स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कई विभागों की समीक्षा बैठक की। सीएम गहलोत ने आज सीएमआर में ऊर्जा, पीएचईडी, आपदा प्रबंधन और सहायता, मनरेगा, गौपालन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। सीएम ने कहा, प्रदेश में विषम भौगोलिक परिस्थितियां होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा कुशल प्रबंधन से प्रदेशवासियों को जल एवं विद्युत आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सीएम ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि जल और विद्युत आपूर्ति के लिए अधिकारी क्षेत्रों में दौरे करें, व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें, साथ ही जनता से संवाद कर उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान करें। सीएम ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जन को राहत देने हेतु हर संभव प्रयास किए जाएं। जनरेटर, ट्रांसफार्मर जैसे उपकरणों की अतिरिक्त व्यवस्था हो। साथ ही प्रदेशवासियों से सीएम ने अपील की है कि पानी और बिजली का अनावश्यक उपयोग न करें। यूं तो पूरे देश में इन दिनों बिजली का संकट है, लेकिन राजस्थान में यह संकट कुछ ज्यादा ही है और इस वजह से संकट पर सियासत भी खूब हो रही है। कोयले की संकट की वजह से प्रदेश में बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है। हाल ये है कि सरकार ने घोषित रूप से 3 से 4 घंटे की बिजली कटौती शुरू कर दी है, लेकिन अघोषित रूप से किसी किसी इलाके में 10 से 12 घंटे बिजली काटी जा रही है। बिजली की कटौती की वजह से आम लोग परेशान हैं और आम लोगों की इस परेशानी से सियासी संग्राम शुरू हो गया है। बीजेपी ने प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार की लापरवाही और गलत नीतियों की वजह से ये संकट आया है। मैं सोचता हूँ बाकी राज्यों में भी आई, सबने अपनी अपनी व्यवस्था पहले से की, जिसके कारण से वहाँ हाहाकार नहीं मचा। हमारे यहाँ जो व्यवस्था इनको करनी थी, अब मुख्यमंत्री स्वयं छत्तीसगढ़ जाकर के मुख्यमंत्री से मिल भी आए और उसके बाद भी केंद्र से भी जाकर के मिल आए, लेकिन इस समस्या का समाधान उनसे हो नहीं है। उसका कारण क्या है? ये समय पर पेमेंट नहीं करते हैं, इसके कारण से कोई इनको देने को तैयार ही नहीं होता है। सबसे बड़ी जो संकट है ये है, इनकी क्रेडिट खत्म हो गई। अप्रैल माह के अंदर अधिकांश शहरों का तापमान 44 से 46 डिग्री को छू रहा है। वहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण शहरी क्षेत्र में 1 घंटे से लेकर 4 घंटे तक घोषित अघोषित और ग्रामीण क्षेत्र में 7 से 10 घंटे तक की अघोषित विद्युत कटौती है। बीजेपी के इन सवालों पर सरकार की ओर से करारा जवाब भी दिया जा रहा है। वो जवाब क्या है, बताएंगे आपको। पहले ये जान लीजिए कि सरकार बिजली संकट को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय कर रही है। आपको बता दें, प्रदेश में अभी 12,500 मेगावाट का उपयोग हो रहा है। पूरे प्रदेश में 1,500 मेगावाट की कटौती की जा रही है। निजी क्षेत्र की कंपनी को राजवेस्ट से पावर सप्लाई की अनुमति मिली है। राजवेस्ट की 1080 मेगावाट की यूनिट का प्रदेश को लाभ मिलेगा। राजवेस्ट की इकाइयों के लिए कोयला खनन की अनुमति दी गई है। सोलर प्लांट के जरिए लगभग 3,300 मेगावाट बिजली मिल रही है। विदेशों से कोयला खरीद के लिए सरकार ने टेंडर निकाला है। 12 रुपए प्रति यूनिट की दर से भी बिजली खरीद रही है सरकार। बिजली संकट दूर करने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। रही बात विपक्ष के हमलावर रुख की, तो ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी का कहना है कि ये समय राजनीति का नहीं है। वैसे भी ये संकट अकेले राजस्थान का नहीं, बल्कि पूरे देश पर आया है। ये राजस्थान का विषय नहीं है, पूरे देश में बिजली की मांग जो है एकदम से बढ़ी है। सतीश पूनिया जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कटारिया साहब हमारे विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि इसमें आपको सियासत नहीं करनी चाहिए और इसमें राजस्थान सरकार का आपको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय बाद कोल क्राइसिस आया है और बिजली की डिमांड एकदम से बढ़ी है। राजस्थान में बिजली की डिमांड उत्पादन से 33% ज्यादा है और पिछले 38 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। इस स्थिति में सरकार के लिए भी इस संकट से निकलना किसी चुनौती से कम नहीं है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। बात सुजानगढ़ की,
यहां बीजेपी युवा मोर्चा ने पेयजल किल्लत के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया और XEN का घेराव किया। इस दौरान लोहिया स्टेडियम से बीजेपी जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा के अध्यक्ष के साथ भाजपा नेता और कार्यकर्ता हाथों में मटकियां लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे और सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचकर XEN का घेराव किया। साथ ही ज्ञापन सौंपकर 7 दिनों में पेयजल समस्या के समाधान की मांग की। ये 7-8-10 दिनों से पानी एक एक वार्ड में आता है, एक एक गांव में आता है। इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर सरकार के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ ये प्रदर्शन किया है और हम इनको ये चैलेंज भी करते हैं कि अगर ये लोग 7 दिन के अंदर ये पानी की व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे तो एक सुजानगढ़ के अंदर बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर पानी की भयंकर किल्लत हो रखी है। उससे परेशान हो, हर वार्डों में 10-10 दिनों से पानी नहीं आ रहा है, लोग त्राई कर रहे हैं पानी के लिए और प्रशासन बिल्कुल सुन नहीं रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज पानी किल्लत को लेकर जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है, जहाँ मटका फोड़ के आंदोलन किया है। बात करते हैं बेईमानों के खिलाफ ACB के एक्शन की। जैसलमेर ACB ने नाचना में बड़ी कार्रवाई की, सहायक कृषि अधिकारी और एक दलाल को पकड़ा। जैसलमेर ACB के CI ने बताया कि 25 अप्रैल को एक परिवादी ने शिकायत दी कि पक्की डिग्गी निर्माण के लिए 3 लाख की सब्सिडी में से 80,000 रुपए कमीशन देने के लिए सहायक कृषि अधिकारी और दलाल दबाव बना रहे हैं। आरोपियों ने परिवादी से 50,000 रुपए पहले ही वसूल लिए थे। ACB ने दलाल को रिश्वत की 25,000 की राशि लेते गिरफ्तार किया। वहीं कार्रवाई की भनक लगते ही सहायक कृषि अधिकारी फरार हो गया, जिसे बाद में ACB ने पकड़ लिया। के दौरान अरुण कुमार सहायक कृषि अधिकारी ने 25,000 रुपए की रिश्वत राशि और प्राप्त करने के लिए कहा और उक्त राशि वीणाराम दलाल को देने के लिए कहा, जिसके क्रम में आज अग्रिम कार्रवाई करते हुए हमने वीणाराम मेघवाल दलाल को 25,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अरुण कुमार जो सहायक कृषि अधिकारी हैं वो फील्ड में थे और उनको समाचार मिलने के कारण फरार होने की फिराक में थे, लेकिन हमने एक टीम पूर्व से ही उनके पीछे लगा रखी थी, जिस टीम ने उनको दस्तयाब कर लिया है। चूरू से खबर है, मानव तस्कर विरोधी यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की। पंचायत समिति के पास होटल से बाल मजदूर को रेस्क्यू किया। 14 साल के बच्चे का रेस्क्यू हुआ है। बाल कल्याण समिति सदस्य मनोज सैनी के पिता और भाई का भोजनालय बताया जा रहा है। हालांकि AHTU प्रभारी जानकारी मिल रही है कि मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कई गंभीर सवाल इस मामले में खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान ये सवाल उठा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान ये पूछ रहा है जिम्मेदारों से कि बाल कल्याण समिति की कार्यशैली पर अगर सवाल खड़े नहीं हो रहे तो ये क्या है। समिति के सदस्य के घर वालों के होटल में बाल मजदूरी अपने आप में एक गंभीर सवाल है और जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई कब और कैसे होगी अगर मामले को दबाया जा रहा है तो। बाल संरक्षण आयोग की जो अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जी फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। संगीता बेनीवाल जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जी बहुत संगीता जी, इस खबर के बारे में आपको जानकारी मिली चूरू से जो खबर आई है? नहीं, अभी आप ही के माध्यम से पता चली। मैं आज प्रतापगढ़ दौरे पे थी और इस वजह से देख नहीं पाई न्यूज चैनल, परंतु गंभीर बात है। अभी जो पता लगा है, अगर इसमें सत्यता है तो बिल्कुल सब प्रहरी हैं वो जिले के, जिनको बाल श्रम लेकिन संगीता जी, 2-3 बातें जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। एक 14 साल के बच्चे का रेस्क्यू हुआ और वो जहाँ काम कर रहा था वो बाल कल्याण समिति के सदस्य का ही बताया जा रहा है उस भोजनालय को। दूसरी बात ये कि आखिर फिर इस मामले, ये इतना गंभीर मामला है, इसको दबाना क्यों? नहीं, ऐसे मामलों को बिल्कुल दबाना नहीं चाहिए और फिर चाहे वो बाल कल्याण समिति का सदस्य ही क्यों ना हो, अगर उनके द्वारा भी ये हुआ है तो बिल्कुल गंभीर बात है। इसकी मैं बिल्कुल जांच करवाऊंगी और पूरी मामले की जानकारी लेंगे और इस मामले को गंभीरता से लेंगे। जैसे बाकी जगह भी बच्चे, अगर हमारे नाबालिग बच्चे मिलते हैं, उनका रेस्क्यू होता है, तो बिल्कुल
इसमें भी उसी गंभीरता के साथ कार्य किया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए हो क्या रहा है ना कि अगर बाल कल्याण समिति की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, बाल कल्याण समिति के सदस्य पर सवाल उठ रहे हैं, अब ऐसे में सवाल तो ये बनना चाहिए था कि भाई जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई कब होगी, लेकिन यहाँ तो पता चल रहा है कि अगर मामला दबाया जा रहा है तो फिर वो सवाल ही नहीं बचता कि कार्रवाई होगी भी नहीं। इस तरह का कोई मामला दबाया नहीं जाएगा, और अगर वाकई में बाल कल्याण समिति के सदस्य के वहाँ पे है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी। ठीक है संगीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बूंदी में पॉक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए गैंगरेप और हत्या के 2 दोषियों को सजाए मौत सुनाई और 1,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इन दोनों ने 23 दिसंबर 2021 को जंगल में बकरियां चराने गई 15 साल की नाबालिग से पहले रेप किया, फिर गला घोटकर हत्या कर दी थी। वहीं बूंदी पॉक्सो कोर्ट के फैसले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट में लिखा, 23 दिसंबर 2021 को बूंदी में नाबालिग से गैंगरेप एवं हत्या के मामले में दोनों दोषियों को आज कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई। सीएम गहलोत ने इस घटना का जिक्र करने के बाद लिखा कि इस केस में प्रदेश सरकार ने विशेष वकील की नियुक्ति की थी एवं केस ऑफिसर स्कीम के तहत मामले को लेकर 3 कार्य दिवस में पुलिस ने चालान पेश किया था। सीएम गहलोत ने आगे लिखा कि प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। महिला अपराधों के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा एवं अदालत के माध्यम से इनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। खुल नहीं गया तब तक किसी ने पानी तक नहीं पिया। भरी सर्दी की रात, ओस का पड़ना, घना जंगल, जहाँ कोई लाइट व्यवस्था नहीं, कोई नेटवर्क व्यवस्था नहीं, ऐसी स्थितियों में उन अपराधियों को ढूंढना बड़ा काम था। ईश्वर की दया और पुलिस की मेहनत और एसपी साहब का नेतृत्व, उसकी वजह से हम इस केस को खोलने में सफल रहे, मुलजिमों को पकड़ने में सफल रहे। बूंदी पॉक्सो कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद महिला संगठनों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, आतिशबाजी कर खुशी जताई। महिलाओं ने महज 3 दिनों में कोर्ट में चालान पेश किए जाने और मामले को जो केस ऑफिसर स्कीम में शामिल करने वाले एसपी जय यादव का भी आभार जताया। लोगों ने मृतक आदिवासी बेटी को न्याय मिलने पर जश्न मनाया। शहीद स्मारक पर कैंडल जलाकर मृतक बेटी को श्रद्धांजलि भी दी। इस केस में जो सजा सुनाई है वो मिसाल बना है, और आगे से जो भी अपराधी अपराध करेगा 10 बार सोचेगा कि नहीं। बसोली वाले क्षेत्र में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करके अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई है, तो हो सकता है कि ऐसे मामलों में शायद कमी आ जाए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय न्यायालय और पुलिस प्रशासन का। जो सजा सुनाई गई इसमें हम सबको संतुष्टि है, और हमें इस बात की सच्ची श्रद्धांजलि आज मिली है उसको कि इस मामले में दोषियों को फांसी की सजा दी गई है। अलवर पॉक्सो कोर्ट ने भी 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। बता दें 2 अप्रैल को खुशखेड़ा इलाके में सामने आए इस मामले में दोषी को पुलिस ने 12 घंटे में गिरफ्तार किया था और 72 घंटे में चालान पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने महज 11 दिन में दुष्कर्मी का हिसाब कर दिया। 4/2022 की रात की 1-1:30 बजे पीड़िता के पिता द्वारा महिला थाना भिवाड़ी में एक तहरीर रिपोर्ट दी थी, जिस पे 45/22 एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें अनुसंधान हुआ। इसमें मेन चीज़ ये रही कि उसमें जैसे FIR लॉन्च हुई, उसके 22 और 24 घंटे के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार किया गया।
72 घंटे में अनुसंधान अधिकारी ने न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी और माननीय न्यायालय पॉक्सो नंबर 3 के विद्वान न्यायाधीश सोहन शर्मा जी ने उसमें विचारण 11 दिवस कार्य दिवस न्यायालय के 11 दिन के अंदर अंदर आज ये जो निर्णय दिया है। बात बेखौफ बदमाशों की। बदमाशों ने अलग अलग जगहों पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। कुछ तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर श्री गंगानगर की है, जहां नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग की, और दूसरी तस्वीर अलवर की, जहां व्यापारी को बदमाशों ने गोली मार दी। तीसरी तस्वीर धौलपुर की, जहां भांजे ने अपने ही मामा को गोली मार दी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर फैसला हुआ है कि चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ाई गई है। अब 7 मई तक रजिस्ट्रेशन हो सकता है। आखिरी तारीख को 30 अप्रैल से बढ़ाकर 7 मई करने का फैसला हुआ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बढ़ती लोकप्रियता के कारण ये तारीख बढ़ाई गई है। इस योजना में अब 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। उदयपुर के एकलिंगगढ़ छावनी के पास स्थित पहाड़ियों पर लगी आग को बुझाने के लिए आज इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन चलाया गया। यहां पिछले 2 दिनों से भीषण गर्मी के चलते पहाड़ियां धधक रही हैं। उदयपुर के एकलिंगगढ़ छावनी के समीप की पहाड़ियों पर लगी आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन इस समय जारी है और इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं कि सुबह 11 बजे से ऑपरेशन शुरू कर चुका था। सुबह 11 बजे इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने एकलिंगगढ़ छावनी से उड़ान भरी। उससे पहले इस हेलीकॉप्टर पर पानी भरने के लिए एक बकेट बांध दी गई थी। इस बकेट में तकरीबन 3500 लीटर पानी की क्षमता है। एकलिंगगढ़ छावनी से उड़ान भरने के बाद में इस हेलीकॉप्टर ने जो पूरा एरिया है, कहाँ से पानी को लिफ्ट करना है और किन एरियो में पानी का छिड़काव करना है, उसका निरीक्षण किया। और उसके बाद में अब देखिए कि लगातार कई राउंड अब तक हेलीकॉप्टर कर चुका है। पिछोला झील के अंदर से पानी को लिफ्ट किया जा रहा है। आप देखिए कि इस समय भी हेलीकॉप्टर पिछोला झील से बकेट के अंदर पानी लिफ्ट कर जो वन क्षेत्र जहां पर आग लगी है वहां की ओर आगे बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं। आप देखिए कि इस समय हेलीकॉप्टर ने एक बार फिर पानी को झील के अंदर से लिफ्ट किया है और जो पहाड़ी क्षेत्र है उसकी ओर आगे बढ़ते हुए हम हेलीकॉप्टर को देख सकते हैं। अब तक कई राउंड किए जा चुके हैं। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द पूरी तरह से आग पर काबू पाया जा सके। ये देखिए आप हेलीकॉप्टर जो है वो उसके मार्फत आग बुझाने का जो ऑपरेशन है वो इस समय किया जा रहा है। गुजरात से एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर बीती शाम ही उदयपुर पहुंच चुका था और आज पूरी स्थिति को भांपते हुए, पूरी स्थिति का निरीक्षण करते हुए हेलीकॉप्टर ने अपना ऑपरेशन शुरू किया था। और अब लगातार जो फेरे हैं हेलीकॉप्टर के वो देखे जा रहे हैं। पिछोला झील से पानी को लिफ्ट कर एकलिंगगढ़ छावनी के समीप की जो पहाड़ियां हैं जहां पर इस समय भी जो दावा नल है वो देखा जा रहा है, तो उन्हें बुझाने की कोशिश की जा रही है। और कहा जा रहा है कि काफ़ी हद तक काबू कर लिया गया है, लेकिन चूँकि समीप में आर्मी एरिया है एकलिंगगढ़ छावनी का, जो कि बेहद महत्वपूर्ण एरिया है, वहाँ तक आग ना पहुँचे इसी के लिए एहतियातन ये तुरता फुर्ती में कदम उठाए गए हैं कि कल ही आग लगी थी और कल ही हेलीकॉप्टर को उदयपुर बुला लिया गया था और आज सुबह से हेलीकॉप्टर के मार्फत आग बुझाने का ऑपरेशन शुरू किया गया ताकि आग आर्मी एरिया के समीप पहुंचे उसके पहले ही काबू में कर लिया जाए। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। टोंक में भीषण गर्मी के बीच पानी की समस्या से परेशान महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। यहां जलापूर्ति नहीं होने से गुस्साई महिलाएं अटल सेवा केंद्र पहुंची और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। सरपंच, उपसरपंच और सचिव को कार्यालय में बंद कर बाहर से ताला भी लगा दिया। महिलाओं के ऐसा करने के बाद सरपंच पूरणमल वर्मा ने महिलाओं को जल्द समाधान का आश्वासन दिया। तब जाकर महिलाएं शांत हुई और पंचायत कार्यालय का ताला खोला। से जो अवैध कनेक्शन है उनको बंद करवा दो। और नया कनेक्शन कब से चालू करवा रहे हो?
ये 1 महीने बाद चालू जाएंगे। मतलब थोड़ी सी पब्लिक की मांग है कि पानी के लिए तरस रहे हैं लोग, तो इनको जल्दी से जल्दी पानी के लिए सुविधा मुहैया करवाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप नल कनेक्शन नहीं करवाना चाहते हो तो वैकल्पिक व्यवस्था, पानी के टैंकर हो, कुछ भी करवाओ, लेकिन आपकी मतलब देख रेख में ये सारा काम होना चाहिए। मेरे से होगा वो सब कुछ कर दूंगा, कुछ भी। फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, नमस्कार।